नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा, यानी कि आप जानते होंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसी के एवज़ में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकाली है। इन्होंने एसआई की वैकेंसी निकाली हैं। लगभग यहाँ पर 2200 वैकेंसी हैं। देखिए, 1998 ये हैं और 215 ये हैं। आज हम जानेंगे पूरा क्राइटेरिया इसका क्या है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरा जानेंगे। तो लगभग 2200 यहाँ पर पद हैं और ये काफ़ी संख्या में हैं और ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन आवेदन पत्र किया जाएगा। और जैसे कि आगे जैसे जैसे जानकारी हमें मिलती जाएगी वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। देखिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। इसका लिखित परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा जो होगी वो 2 चरणों में होगी। एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और एक मेन परीक्षा होगी, यानी एक प्रारंभिक और एक मेंस परीक्षा होगी। और इसमें क्या होगा, आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों को संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा जो होगी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा के सभी क्वेश्चन जो होंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। देखिए, सभी ऑप्शंस वाले होंगे। अच्छा, इसमें प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा, देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। देखिए, टोटल जो मार्क्स होंगे वो 200 अंक होंगे और क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे। और जो परीक्षा की टाइमिंग जो होगी वो 2 घंटे होगी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, जीएस और करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे। इसमें 30% कम से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि इसमें पास होने के लिए आपको 30% से ज़्यादा नंबर लाने हैं। इससे कम अगर आप लाए तो आप मुख्य परीक्षा में चयन आपका नहीं हो पाएगा। इसके बाद में कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी कि सीटों के, रिक्तियों का मतलब है सीटों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। नेक्स्ट आगे की जानकारी लेते हैं, हम शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। मुख्य परीक्षा जो होती है, यानी अब प्रारंभिक परीक्षा के बाद में दूसरा चरण आएगा मुख्य परीक्षा का। और प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अच्छा, जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें 2 पत्र होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे। और 2 प्रश्न पत्रों में देखते हैं क्या 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 होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में 200 अंकों का होगा, यानी उसमें जो 200 मार्क्स आएंगे और 200 मार्क्स में से जो अंकों का सामान्य हिंदी, देखिए एक जो है वो सामान्य हिंदी जिसका टाइमिंग जो होगा वो 2 घंटे होगा और इसमें 100 प्रश्न होंगे। अंक वही 200 होंगे। अंक कितने होंगे, 200 अंक होंगे और प्रश्न 100 होंगे। और 100 के 100 प्रश्न किसके होंगे, हिंदी के होंगे। और इसमें भी आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इसका कट ऑफ में नहीं जोड़ा जाएगा हिंदी का जो पेपर होगा। अच्छा, जो सेकंड पेपर होगा मेंस में, मैंने बताया कि 2 पेपर होंगे। एक द्वितीय पेपर जो होगा उसका जो पैटर्न होगा वो सामान्य अध्ययन, यानी कि जीएस का होगा, जिसमें क्या होगा, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कह सकते हैं, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय भूगोल, इंडियन भूगोल, और मैथ्स और मानसिक योग्यता, यानी कि रीजनिंग भी होगी और मैथ भी होगा, जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक कितना होगा, 200। और इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। यानी कि आपको पता पड़ गया कि 200 जो मार्क्स होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे, उसमें मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी और जीएस आएगी। और जो फर्स्ट पेपर होगा, मुख्य परीक्षा का फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें केवल हिंदी आएगी। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो ना के बराबर है, 0.2 अंक काट लिया जाएगा, यानी 0.2 अंक। आगे चलते हैं। अच्छा, मुख्य परीक्षा के आधार पर जो सीट हैं उसका 6 गुना, यानी कि मुख्य परीक्षा से कितने अभ्यर्थियों को, कितने एस्पिरेंट्स को 6 गुने सिलेक्शन किए जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं आगे।
परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। देखिए, केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है, शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी प्राप्तांक संख्या में उपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात भी होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं कि यानी कि हमारी फिजिकल क्राइटेरिया इसमें क्या है, आप वो तो सभी देख ही लेंगे कि कितना एज है। अच्छा, एज और बता देते हैं इसमें। अनारक्षित यानी सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अगर 20 से कम है तो इस परीक्षा में आप भाग नहीं ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 20 से ज़्यादा है तभी, और अधिकतम 37 वर्ष यानी 37 वर्ष से आप अधिक हैं और 20 वर्ष से आप कम हैं, एज ए जनरल स्टूडेंट्स आप हैं, तो इसमें भाग नहीं ले सकते। इसके बाद में आप बात करते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ओबीसी के लिए। पुरुषों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष है, यानी जो न्यूनतम क्राइटेरिया है वो जनरल और ओबीसी लिए दोनों के लिए है, लेकिन यहाँ अधिकतम जो सीमा है आयु की वो बढ़ा दी गई है, इन्होंने 40 वर्ष कर दी है। इसके बाद में बात करते हैं अनारक्षित यानी सामान्य कोटा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए। देखिए, फीमेल और मेल के लिए यहाँ पर है, फीमेल में न्यूनतम आयु तो 20 ही वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है जनरल और ओबीसी के लिए। फीमेल भी सुन लें यहाँ पर। अच्छा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित यानी एससी एसटी के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु तो 20 वर्ष ही है, और यहाँ पर भी बढ़ा करके 2 वर्ष और बढ़ा दी गई है, तो कितनी हो गई है, 42 हो गई है। इसके बाद में आर्थिक रूप से यानी कमज़ोर पुरुषों एवं महिलाओं की अधिकतम आयु वही होगी जो क्रमशः अनारक्षित यानी जो ईडब्ल्यूएस जो हैं, ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों के लिए उम्र में कोई छूट नहीं दी गई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसकी फिजिकल क्राइटेरिया को देखते हैं। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग एवं पिछड़े वर्गों के पुरुषों के लिए आपके लिए न्यूनतम आयु यानी जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 165 सेंटीमीटर, जी हाँ दोस्तों, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके बाद में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी एससी और एसटी वालों के लिए कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 यानी टोटल सभी, चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, उन सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, और न्यूनतम वजन जो होना चाहिए वो 48 किलोग्राम होना चाहिए उन महिलाओं में। अच्छा, पुरुषों के लिए बात करें, पुरुषों में जो सीना है वो सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। यानी अनारक्षित वर्ग यानी सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग के लिए जो है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर यानी कम से कम जो है वो 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए, और फुला करके 86 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। और बिना फुलाए और फुलाए वाले में 5 सेंटीमीटर का यानी सीना फुला करके और सीना न फुला करके 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए दोनों में। अच्छा, अनुसूचित जाति के लिए क्या है, अनुसूचित यानी एससी एसटी के लिए बिना फुलाए 79, देखिए यहाँ पर भी छूट दी गई है, और फुला करके 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं शारीरिक दक्षता यानी कि दौड़ देखते हैं। दौड़ कितनी है पुरुषों के लिए, 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा है 6 मिनट 30 सेकंड यानी 6.5 मिनट में आपको दौड़ 1 मील कंप्लीट कर लेनी है। इससे अधिक अगर समय आप लेते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए दौड़ कितनी है, 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट होगी, और इससे अधिक यदि वो समय लेती हैं तो उनको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऊंची कूद की, यानी कि पुरुषों के लिए जो है वो न्यूनतम 4 फीट होनी चाहिए, 4 फीट की ऊंची कूद होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए जो है वो न्यूनतम 3 फीट होनी चाहिए, और 3 फीट ऊंची जंप महिलाओं के लिए होनी चाहिए। लंबी कूद के लिए पुरुषों के लिए 12 फीट होना चाहिए, 12 फीट नॉर्मली सब मान लेंगे। महिलाओं के लिए 9 फीट होनी चाहिए, सभी कर लेंगे इस काम को। अच्छा, गोला फेंकने में पुरुषों के लिए 16 पाउंड का जो गोला होगा वो 16 फीट फेंकना होगा। कितना फेंकना होगा दोस्तों, 16 फीट फेंकना होगा, और महिलाओं के लिए 10 फीट फेंकना होगा, और गोले में भी वजन कम है, 12 पाउंड का हो जाएगा ये।
इसके बाद में सीटें कितनी हैं ये देख लेते हैं, पदों की संख्या कितनी है। अनुसूचित जाति के लिए 333, अनुसूचित जनजाति के लिए 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 387। यानी देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी हैं, आप इसमें प्रॉपर तरीके से काम करें। पुलिस अवर निरीक्षक हेतु अनुसूचित 1998 पदों पर बिहार सरकार, देखिए ये पूरा का पूरा दे रखा है इन्होंने, आरक्षण की व्यवस्था जो है इनके यहाँ वो सभी। आयु सीमा में छूट का प्रावधान इन्होंने दे रखा है, आप उस तरीके से आप देखते जाएंगे। और जो मैंने मुख्य बातें थीं वो इसके बारे में बता दी थी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं, जब तक के लिए आप धन्यवाद।